फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारा और अपना यूट्यूब चैनल पीवी स्टडी जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 के चैप्टर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1884 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1884 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका जो है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। हमारा अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आत्मीयता है। यानी कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मीयता है। हमारा अगला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्र निकाला था वह हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र था। ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं। हिंदी प्रदीप्त मासिक पत्र था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि हिंदी मासिक पत्रिका को बाल कृष्ण भट्ट ने निकाला था। हमारा अगला सवाल है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है कह रहे हैं, यानी कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो है वो प्रभावती नहीं लिखा था। बाकी सब ये 3 जो है वो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। इसमें पूछ रहा है कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। तो रेल का विकेट खेल जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के साहित्यकार है। तो प्रेमचंद युग के। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है वो निबंध है, एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। ऑप्शन नंबर कितना में दिया देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निबंध है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो कौन है। तो इसके निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको कौन लिखे हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं। हमारा अगला सवाल है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली यानी किस तरीके से मनुष्य को बात करना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। ये क्वेश्चन शायद हम लोग आगे कर भी लिए। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला
सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो वो नहीं लिखे हैं वो परीक्षा गुरु नहीं लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकेट का खेल, रेल का विकेट खेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। हमारा अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ललित निबंध है, ये निबंध है, ललित भी लगा देता है कोई कोई सवाल में, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ललित निबंध है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप भी ऐसा ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।